Hello everyone, it's me Divya and today I will explain you the topic of subject verb agreement for class 9th and 10th। वैसे तो ये टॉपिक पर्टिकुलरली 9th एंड 10th के लिए है, बट अगर हम देखें तो 6th to 12th का कोई भी बच्चा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को इजीली समझ सकता है। तो हम आज की अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट। हम इसे कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट कुछ भी आप कह सकते हो, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। सो द सब्जेक्ट इज परफॉर्म द एक्शन, मीन्स हमारे सेंटेंस में जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जो भी काम कर रहा है पर्सन, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वी विल टेक अ एग्जांपल लाइक राधा eats mango. It is very simple sentence that Radha eats mango. राधा मैंगो खाती है। तो हमें ये देखना है सेंटेंस में एक्शन कर कौन रहा है, खा रहा है। कौन खा रहा है? राधा खा रही है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो राधा होगी। जो भी सेंटेंस में काम कर रहा है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसे हम बेसिकली सब्जेक्ट कहते हैं। नाउ मूव अहेड विद द सेकंड पॉइंट, वर्ब। What is verb? Verb is an action word, means जो भी काम किया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, कोई भी पर्सन जो भी काम कर रहा है, लाइक रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा, ये हमारा वर्ब में कंसीडर होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, Radha is eating mango. We can see here the Radha is subject and the verb will be eating. जो राधा है वो क्या कर रही है? वो खा रही है। खाना क्या है हमारा? यहाँ पे वर्ब है। जो खाना खाना एक हमारा काम है जिसे हम वर्ब में कंसीडर करते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ वर्ब। सो द फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट। जब हमारा सब्जेक्ट हमारे वर्ब के साथ अग्री करता है उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। एक दिन सब्जेक्ट और वर्ब आपस में बैठे और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे। उसको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा। अब ये एग्रीमेंट है क्या, हम इसे ध्यान से देखते हैं। So basically there are some rules of subject verb agreement. So the first rule is if the subject is singular then verb will be singular. Means अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सेंटेंस में सिंगुलर ही यूज होनी चाहिए। जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक राधा। राधा इज अ गर्ल एंड ये सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब इसके साथ ऐड होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे राधा, हम लोगों ने ये एग्जांपल पहले भी लिया था, जैसे राधा ईट्स मैंगो। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और हमारी वर्ब अगर सिंगुलर है तो इसमें एस ऐड हो जाता है। तो ईट्स, तो राधा सिंगुलर हुआ और ईट्स भी सिंगुलर हुआ। तो जो हमारा फर्स्ट रूल बेसिकली यही बताता है कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। मूव अहेड विद द सेकंड रूल दैट इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब विल बी प्लूरल। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल यूज होनी चाहिए। लाइक अगर मैंने यहाँ पे आई है, आई हमारा सिंगुलर में कंसीडर नहीं किया जाता, इसे हम प्लूरल में कंसीडर करते हैं। तो आई के साथ हमने क्या किया, प्लूरल वर्ब को यूज किया, यानी कि प्ले। अगर हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर है तो उसमें एस ऐड हो जाता है, और अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो उसमें से एस हम रिमूव कर देते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे न्यूज, इसमें एस ऑलरेडी ऐड होता है तो इसे हम सिंगुलर या प्लूरल में कंसीडर नहीं करते। फिजिक्स, न्यूज, so there are more example about it. So now the second rule was subject is plural, so the verb will be plural. So there are these are two rules. Now the third rule is अगर हमारे सेंटेंस में एंड वर्ड का यूज किया जाएगा, अगर हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सन है यानी दो लोगों की बात हो रही है और सेंटेंस में एंड वर्ड का यूज किया गया है, तो वहां पे हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल कंसीडर की जाएगी। जैसे हमने कहा राधा and मोहन आर प्लेइंग। वर्ब दो टाइप की होती है, एक हमारे एक्शन वर्ड्स, दूसरी हमारी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब से एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे अगर हमारे सेंटेंस में एंड यूज हुआ है, इसमें सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट राधा एंड मोहन,
दोनों हमारे सब्जेक्ट है। अगर हम इसमें हम बात करें वर्ब की, तो यहाँ पे वर्ब हमारा आर से कंसीडर किया जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब आर है, तो अगर यहाँ पे एंड का यूज किया गया है, तो दोनों के साथ हमारे प्लूरल वर्ब यूज होनी चाहिए, यानी कि आर का यूज करना होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इज लगाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है और आर जो है वो हमारे प्लूरल के साथ होता है। तो अगर सेंटेंस में एंड है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी वर्ब जो होगी वो प्लूरल में कंसीडर की जाएगी। लेकिन हम एंड में यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि अगर सेंटेंस में ईच वर्ड का यूज किया गया है, सेंटेंस में अगर ईच वर्ड है, लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ईच मैनेजर एंड ईच ऑफिसर। यहाँ पे भले ही दो लोगों की बात हो रही है, मैनेजर एंड ऑफिसर, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में ईच वर्ड का यूज किया गया है तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही कंसीडर की जाएगी। अगर सेंटेंस में ईच वर्ड है तो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर में कंसीडर की जाएगी। सो दिस वाज द रूल ऑफ एंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज और। अगर हमारे सेंटेंस में और वर्ड का यूज किया गया है, और, नॉर, नाइदर, अगर सेंटेंस में इन जैसे वर्ड्स का यूज किया गया है तो हमारे सेंटेंस में जो इन वर्ड के नियर होगा सब्जेक्ट, हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे। जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हमने लिखा मी और माई फ्रेंड, यहाँ पे अगर हमारे सेंटेंस में और वर्ड का यूज किया गया है तो हमारे जो और के बाद वाला, यानी कि जो हमारे वर्ड के नियरेस्ट सब्जेक्ट यूज किया गया है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर ये वर्ड हमारा सिंगुलर होगा तो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगर ये वर्ड हमारा प्लूरल में होगा तो हमारी यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे अभी फ्रेंड है तो ईट्स, ईट से यानी एस ऐड है तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। अगर यहाँ पे हम मी और माई फ्रेंड्स कर देते या रूममेट्स कर देते तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर ना होकर ये प्लूरल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अगर और है लेकिन हमारे बाद वाला जो सेंटेंस है, बाद वाला जो वर्ड है वो अगर हमारा प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल में ही कंसीडर की जाएगी। तो जब भी और हो या यहाँ पे हम नॉर कह दें, नॉर माई फ्रेंड एंड नॉट मी, तो ऐसे अगर केसेस में हमारा बेसिकली यही होगा कि हमारा जो नियर सब्जेक्ट के पास पड़ेगा हम उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वर्ब को डिसाइड करेंगे। एंड द लास्ट रूल इज अगर हमारे सेंटेंस में समथिंग, एनीथिंग, समबडी, नोबडी इन जैसे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, जो लास्ट में बडी, टाइम, थिंग इन सब से एंड हो रहे हैं, उसमें बेसिकली हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज किया जाएगा। लाइक हम लोगों ने काफी बार देखा है एग्जाम्पल में, जैसे एवरीबडी is working in the office, ये हमारा एक सेंटेंस है बेसिकली, एवरीबडी इज वर्किंग इन द ऑफिस। तो यहाँ पे एवरीबडी हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो, समबडी हो, ऐसे कोई से भी अगर वर्ड्स का यूज किया जाए तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज में इज ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने बेसिकली कुछ रूल्स देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो आई थिंक आप लोगों के लिए आई होप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, आपके एग्जाम टाइम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी।